हेलो फ्रेंड। मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंजेक्शन के बारे में। कौन से इंजेक्शन कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं मेरे टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो या मेडिकल के स्टूडेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं पहले बात करता हूँ। मेरा इंजेक्शन का नाम है मंटाज इंजेक्शन। मंटाज इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन होता है, जैसे इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सेप्ट्रिक जोन और टेजाबैक्टम का। इन दोनों को कंपोजिशन से यह मंटाज इंजेक्शन बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे इस इंजेक्शन का यूज आप कर सकते हैं निमोनिया की कंडीशन में, कफ यानी कि खांसी में, टाइफाइड यानी कि फीवर करने, इन सभी कंडीशन में आप टैक्जा मंटाज इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इस इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट होता है, जैसे इस इंजेक्शन से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है हेडेक, रेसेस एंड स्किन एलर्जिक, इंक्रीज लीवर एंजाइम्स, ऐसे प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है, इसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन में कंपोजिशन एड्रेनालिन है, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कार्डिक अरेस्ट में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने की दिक्कत में, ड्रग रिएक्शन यानी किसी प्रकार से दवाइयों के रिएक्शन में, हाइपोटेंशन में, इन सही कंडीशन में यह एड्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है। जैसे इससे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा एनेक्जेटिक यानी डाइजनेस, नाइट स्वेट, ये सही प्रकार के आपको एड्रेनालिन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट है इंजेक्शन का नाम है डाइगोसिन। इसमें कंपोजिशन डाइगोसिन पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर में, अब नॉर्मल हार्ट बीट में, इन सही कंडीशन में यह इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट जैसे स्वेलिंग ऑन द फेस पे यानी कि चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, फैटिगू, ये सही प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे रूबी रेडियस 5। रूबी रेडियस 5 में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन आपको आयरन सुक्रोज का होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो यह रूबी रेडियस 5 का यूज आप कर सकते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट के तो क्या क्या साइड इफेक्ट है, जैसे कंस्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये सही प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे इसका नाम है हेपामर्ज। हेपामर्ज में कंपोजिशन होता है यल ओरनिथिन और यल एस्पारेटेट का, इसका कंपोजिशन पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया, जैसे जॉइंटिस, इन्फ्लेमेशन ऑन लीवर डैमेज, इन सही कंडीशन में यह इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, इससे साइड इफेक्ट आपको जैसे खांसी हो सकती है, डायरिया यानी हो सकता है, यानी कि दस्त हो सकता है, इस सही प्रकार के साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है डूराटाज। डूराटाज में कंपोजिशन आपको पेप्सिलिन और टेजाबैक्टम, इन दोनों को कंपोजिशन से या डूराटाज बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन की यूज सेलुलाइटिस में यानी कि त्वचा में पानी भर जाने पर इस्तेमाल किया, यूटीआई यानी कि मूत्र नली में संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया जाता है, और टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार हो गया है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और लीवर इन्फेक्शन यानी किसी प्रकार से लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो तब इसका इस्तेमाल डूराटाज का इंजेक्शन का किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया और डायरिया, ये दोनों साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो इसको केवल आईवी के माध्यम यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से ओनली दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है मोनोसेफियसबी। मोनोसेफियसबी में कंपोजिशन ड्रग का होता है सेप्ट्रिक जोन और सल्बेक्टाइम का, इन दोनों कंपोजिशन से यह मोनोसेफियसबी इंजेक्शन बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जैसे टाइफाइड फीवर यानी कि मुयादी बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में, और मेनिंजाइटिस में, और यूरिन इन्फेक्शन यानी कि किसी प्रकार से आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए सेप्ट्रिक जोन एंड सल्बेक्टाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट के बारे में बात करें तो आप आईवी और आईएम के माध्यम से ले सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की देखा जाए तो इसमें साइड इफेक्ट डाइजनेस और वीकनेस, ये दोनों साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे बेटनासॉल। बेटनासॉल में कंपोजिशन बेटामेथासोन सोडियम का होता है।
यह इंजेक्शन की यूज आप कर सकते हैं जैसे एलर्जी यानी किसी प्रकार से एलर्जी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं, और स्वेलिंग यानी कि सूजन दिख रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, समस्या हो रही तो उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या साइड इफेक्ट इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है, जैसे हेडेक हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, रेडनेस इन ई हो सकता है, ऐसे प्रकार साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे ट्रामाडोल। यह ट्रामाडोल इंजेक्शन में कंपोजिशन होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का। इसका यूज आप कर सकते हैं सेवर पेन यानी अधिक ज़्यादा पेन हो रहा है या सर्जरी के बाद दर्द हो रहा है तो उसमें आप ट्रामाडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, ये सही प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है एबिल। एबिल में कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा फेनिरामाइन मैलेट का। फेनिरामाइन मैलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है, जैसे स्किन एलर्जी कंजक्टिविटी में, इन सभी कंडीशन में आप या एविल इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजनेस, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है ओमिकांड। या ओमिकांड में कंपोजिशन ड्रग का होता है ओंडासिट्रॉन का। अगर इसका इंजेक्शन के यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन के यूज आप कर सकते हैं वोमिटिंग यानी उल्टी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, और मोशन सिकनेस में, इन से कंडीशन में यह कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट जैसे कंस्टिपेशन, डायरिया, हेडेक, ऐसे प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हो नेक्स्ट इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे इप्टोइन। इप्टोइन में कंपोजिशन होता है फिनेटोइन सोडियम का। इप्टोइन में फिनेटोइन सोडियम पाया जाता है। इसका यूज आप कर सकते हैं एपिलेप्सी यानी कि किसी प्रकार से दौरा पड़ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए एपिलेप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे साइड इफेक्ट आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, डाइजनेस, नोजिया, इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन में कंपोजिशन होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। इसका यूज आप कर सकते हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम में, हार्ट अटैक में, हाइपरटेंशन में, इन से कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो डाइजनेस, वीकनेस, ऐसे प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसका रूट आप IV के माध्यम से दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे मीकासिन। मीकासिन में कंपोजिशन होता है अमीकासिन सल्फेट का। ये इसका इस्तेमाल जैसे किया जाता है ई इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, डायरिया में, लंग इन्फेक्शन यानी कि आंखों के संक्रमण में, त्वचा के संक्रमण में, दस्त, पेचिश में, फेफड़ों के संक्रमण, इन सभी कंडीशन में आप अमीकासिन सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट ईचिंग देखने में, एनेक्जाइटी हो सकता है, डाइजनेस होता है, इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट भी इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है लैक्सिस। लैक्सिस में फ्यूरासेमाइड का कंपोजिशन पाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि BP कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सेस प्रॉब्लम और एब्डोमिनल फ्लूइड में किया जाता है, और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को किया जाता है। इन से कंडीशन में लैक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो नोजिया, हेडेक और वोमिटिंग, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है लैक्सिस इंजेक्शन से। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है प्रेमाकॉर्ड। प्रेमाकॉर्ड में कंपोजिशन पाया जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का। इसका इस्तेमाल अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, इन सभी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी कि किसी प्रकार से मेडिसिन से रिएक्शन हो गए तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका साइड इफेक्ट हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, रेसेस हो सकती है, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट भी इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है डेक्सोना। डेक्सोना में कंपोजिशन होता है डेक्सामेथासोन का। इसका इस्तेमाल एलर्जी में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है, कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी कि किसी प्रकार से मेडिसिन का रिएक्शन होगा उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट जैसे आपको देखने को मिल सकता है वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट भी डेक्सोना इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है साइंटोसिनोन। साइंटोसिनोन कंपोजिशन ऑक्सीटोसिन का होता है। इसका इस्तेमाल जैसे कंट्रैक्ट यूट्रस में यानी कि यूट्रस के सिकुड़ने में किया जाता है, कंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि रक्त के बहाव को रोकने में, इन सही कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट हेडेक है, डाइजनेस, वोमिटिंग, इस प्रकार के साइड इफेक्ट भी इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है नोबल इस्पास RF। नोबल इस्पास RF में डाइसाइक्लामिन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनाक सोडियम का कंपोजिशन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, एब्डोमिनल क्रॉम्स यानी कि पेट में ऐंठन जैसे हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट जैसे डाइजनेस, डायरिया, माउथ,
स्किन जैसे इस सही प्रकार के आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है नोबल स्पास RF इंजेक्शन से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम न्यूरोबियान 4। न्यूरोबियान 4 में कंपोजिशन पाया जाता है में कोबालामिन, पैरिडॉक्सिन में इकोटामाइन, बेंजील एल्कोहल, इन तीन चारों कंपोजिशन पाया जाता है न्यूरोबियान 4 में। इसका इस्तेमाल जैसे किया जाता है वीकनेस यानी कमजोरी हो गई शरीर उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल नर्व पेन यानी कि नसों को दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इंजेक्शन का साइड इफेक्ट जैसे हो सकता है हेडेक, वोमिटिंग, नाइट स्वेट्स, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन से देखने को कभी कभी मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है मोनोसेम। मोनोसेम में कंपोजिशन होता है सेप्टिक जोन का। सेप्टिक जोन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार हो रहा है तो उसको ठीक करने में इस्तेमाल किया। ई इन्फेक्शन आँखों को संक्रमण में, स्किन इन्फेक्शन त्वचा के संक्रमण में, यूटीआई इन्फेक्शन मूत्रनली के संक्रमण, इन सभी प्रकार के संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है मोनोसेफ इंजेक्शन का। यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट जैसे डायरिया हो सकता है, स्किन रेशेस, तो इस प्रकार से इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आप इसको IV और IM के रूट के माध्यम से दे सकते हैं ओनली स्लो स्लो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बाद। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन में कंपोजिशन पाया जाता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, इन दोनों कंपोजिशन डेरिफाइलिन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी यानी खांसी में इस्तेमाल किया, अस्थमा के पेशेंट में इस्तेमाल किया, ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल, इन सभी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है नोजिया, ओमोटिक, हेडेक, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट भी इस इंजेक्शन के देखने को मिल सकता है। आप इसके रूट IM और IV के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है टेक्जेकाइन। टेक्जेकाइन में क्या कंपोजिशन है, इसमें टेनेक्जिमिक एसिड का कंपोजिशन होता है। इसका इस्तेमाल जैसे ब्लड क्लॉट यानी कि खून को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट हेडेक और डायरिया, वोमिटिंग, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इस इंजेक्शन की रूट के बारे में बात करें तो आपको IV ये ओनली दिया जाता है यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। फ्रेंड इसी प्रकार से इंजेक्शन के बारे में बात हो गई। अगर यह सभी प्रकार से इंजेक्शन के बारे में बात हो गई, इसमें से आपको कोई भी प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना बिना डॉक्टर की सलाह से। मैं इस वीडियो में बताया हूँ सभी प्रकार के सिर्फ इंजेक्शन की यूज के बारे में कि आप कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको यह इंजेक्शन नहीं लेना है। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया था। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।